बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज तारीख़ है 4 नवंबर, दिन है जुम्मे का। आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा जो हालात इस वक्त मुल्क में हैं। जिस तरह से ख़ान साहब पे कातलाना हमला किया गया वज़ीराबाद में, और कल पूरा दिन रात को जो एहतजाज चले, और जिस तरह से देखें, एहतजाज करना तो हमारा कानूनी हक़ है। एहतजाज करना तो लॉ है, मतलब एक इंसानी हकूक़ है हमारे। तो हम उनके थ्रू एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करा सकते हैं। लेकिन जो पुलिस की तरफ से ब्रुटल तशद्दुद है, आंसू गैस, फायरिंग, लाठीचार्ज, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह है कि किसी इंसान को उसके जो बुनियादी लॉ है वो ही ना दिए जाए उनको। तो आज भी, जैसे कि आपको मालूम है कि आज भी शारा फैसल पे भी तशद्दुद हुआ, फैज़ाबाद में लाठीचार्ज किया गया, फायरिंग शेलिंग अभी तक चल रही है। ख़ान साहब का अल्हम्दुलिल्लाह कल ऑपरेशन हो गया। उनकी टांग में 4 ज़ख़म आए थे, जिनको 4 बुलेट लगे थे। बुलेट के जो रेज़र होते हैं वो, उनका अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन हो गया है। अभी वो बेहतर हैं। उनका आज खिताब भी था, 4 बजे था, फिर उसको डिले करके शाम 6 बजे किया गया, और 7 बजे के करीब उन्होंने कौम से खिताब किया। कौम से खिताब में उन्होंने सबसे पहले तो 2-3 चीज़ें हैं उन पे किया, उस पे चलते हैं। लेकिन पहले हम लोग एक थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं मैं आपको कि अभी शहबाज शरीफ और उनकी काबीना ने चाइना का विज़िट किया है। चाइना के विज़िट में उनको कुछ हासिल हसूल नहीं हुआ। जो मेन जो था वो ये 23 अरब डॉलर के जो है कर्ज़ रिशेड्यूल कराने गए थे, वो उनके नहीं हो पाए, और होंगे भी कैसे। जब से ये हुकूमत आई है, चाइनीज़ का जो CPEC है वो रोल बैक कर दिया गया है। 2000 चाइनीज़ को यहाँ से वापस भिजवा दिया गया है। जो कंपनीज़ थी वो बंद कर दी गई हैं। अभी तकरीबन कुछ 100 कंपनीज़ हैं इस वक्त जो चाइनीज़ काम कर रही हैं पाकिस्तान में। जब ये लोग गए वहाँ पे, तो वहाँ पे इनकी जिनपिंग साहब से जो सदर चाइना हैं उनसे मुलाकात हुई उनकी। तो उन पे यही बात हुआ कि जी हम CPEC को दोबारा से रिवाइवल कराएंगे, और CPEC ज़रूरी है, बहुत पाकिस्तान की शहरग है, इक़्तिसादी शहरग कह लें उसको कि वो है। प्लस जिनपिंग ने इनको कहा, पाकिस्तान गवर्नमेंट से एक दरख्वास्त की कि जब तक चाइनीज़ की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए या सिक्योरिटी पे ज़्यादा तवज्जो दी जाए, उसके हवाले से उन्होंने कहा भाई यही बातें हुई हैं। बाकी उनमें से आप एक मुज़म्मिल साहब का ट्वीट भी था कि जो चाइना ने वादा किया था कि अपना इक़्तिसादी ज़ोन यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, डिजिटल जो उनका एक IT की सनतें यहाँ पे लॉन्च करेगा, मतलब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। उस हवाले से कोई ख़ास पेशरफ़्त नहीं हुई, और अभी तक ये जो चाइना को का दौरा, उसको एक तरह से बहुत कामयाब कहा जा रहा है। उस पर कोई गवर्नमेंट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई अपडेट भी नहीं दी गई है। अब चलते हैं ख़ान साहब की तरफ। ख़ान साहब ने आज कौम से खिताब किया। कौम से खिताब में उन्होंने वही चीज़ें दोहराई कि जी मुझ पे बार बार वही तोशाखाना का इल्ज़ाम लगाया गया, तौहीन मज़हब की FIR काटी गई। तकरीबन 24 से 30 FIR है उन पे इस वक्त भी कटी हुई हैं। नाइली के लिए तोशाखाना को यूज़ किया गया। तोशाखाना में तो जो भी चीज़ें ली गई हैं वो गवर्नमेंट के सामने हैं, एक बाकायदा एक तरीक़ाकार के थ्रू ली जाती हैं वो चीज़ें। दहशतगर्दी की पर्चे काटे गए उन पे। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो हुदैबिया पे तोशाखाना के हवाले से उन्होंने अपनी डिटेल बताई कि तोशाखाना में मैंने जो भी चीज़ें ली गई हैं वो ज़ाहिर गवर्नमेंट का इदारा है, उसमें सारी डिटेल मौजूद है। दूसरा, उन्होंने बताया कि मुझ पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम भी लगाया गया। नाहिली की दरख्वास्तें दी गई, नाहिली मुझ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। हुदैबिया पे, जबकि इसके दूसरी तरफ देखा जाए तो हुदैबिया पेपर मिल पे
किस तरह एनआरओ दे के इसाक डार को, मफरूर इसाक डार को वापस ला के मुल्क का वज़ीर ख़जाना बना दिया गया। और फ़्लाइट के हवाले से उन्होंने बोला कि मैंने जो फ़्लाइट लिए थे I-9 का, इस्लामाबाद का फ़्लाइट बेच के बनी गाला ख़रीदा था, उसका पूरा मनी ट्रेल मैंने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया। और दूसरी तरफ देखें तो इन्होंने लंदन में अरबों रुपए के फ़्लाइट ख़रीद के अपनी बेटी के नाम पे रखे। जब इनसे मनी ट्रेल पूछा गया तो ये नहीं दे सके, इन्होंने एक रसीद तक नहीं जमा कराई। इलेक्शन कमीशन के हवाले से कहा कि राजा सुल्तान इनके घर का एक नौकर बना हुआ है, और 8 दफ़ा उन्होंने इलेक्शन कमीशन में मुझे नाइल किया और मुझे हाई कोर्ट से रिलीफ मिला। इसके अलावा उन्होंने कहा कि FIA ने जिस तरह से केसेस बनाए गए हैं फॉरेन फंडिंग के हवाले से, वो उनके डोनर हैं। किसी भी जमात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कोई भी ऐसी जमात नहीं है जो पब्लिक से फ़ंड इकट्ठे करती हो। नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने कहा कि वो क्रोनी कैपिटल का नाम लिया उन्होंने कि जी वो बिजनेसमैनों के साथ डील करके उनसे फ़ंड लेते हैं, उनको कहते हैं कि आप इन्वेस्ट करें मुझ पे, मैं जब हुकूमत में आऊँगा तो वो इंटरेस्ट के साथ आपको वापस कर दूंगा या आपको वहाँ से ठेके दिला दूंगा, उनमें से जो प्रॉफिट मिलता है वो भी आधा आधा कर लेंगे, मुझे जो भी 50 उसकी कुछ परसेंटेज तय कर लेते हैं ये लोग। शुगर माफिया के हवाले से बात की उन्होंने। जर्नलिस्ट के ऊपर जिस तरह का तशद्दुद किया गया, ऐसा तो मुशर्रफ के लिबरल मार्शल में भी नहीं किया गया। गुलाम हुसैन, जमील फारूकी, अरशद शरीफ, इमरान रियाज, इन पे जिस तरह से टॉर्चर किया गया उनको, उस हवाले से उन्होंने बात की। जबकि इसके मुकाबले में लिफाफा जो जर्नलिज़म है, जो लिफाफे सहाफ़ी हैं, उनको बड़े बड़े ओहदे नवाज दिए गए, उनको बड़े बड़े प्लॉट दे दिए गए। उन्होंने एक इब्राहिम लिंकन की यहाँ पे एक सेट भी कोट की, जिसमें उन्होंने कहा कि आप हर वक्त एक वक्त में ज़्यादा लोगों को या हर वक्त इतने लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सलमान, इन्होंने अपने मर्डर के हवाले से कहा कि जो मैंने 24 तारीख को तकरीर की थी उसमें मैंने वाज़ेह कर दिया था कि ये मेरा मर्डर करवाने के बाद एक सलमान तासीर टाइप का एक प्लान इनका है कि वो जो भी आएगा वो कहेगा जी मैंने अपने जुनून में इनको मारा है और ये तौहीन मज़हब करता था, ये इस टाइप का उन्होंने बनाया है। इन्होंने इस हवाले से एक और बात की कि ये जो अभी जो मर्डर हुआ अटैम्प्ट किया गया इन पर वो 3 अलग हैं। उन्होंने इस हवाले से शहबाज शरीफ और अपना राना सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल का भी नाम लिया था उन्होंने। इसी हवाले से उन्होंने बोला कि जिस तरह अभी टॉर्चर किया गया शहबाज गिल को, आज़म स्वाति को और इमरान रियाज को, तो उनमें से आज़म स्वाति जो एक सेनेटर हैं वो पहला बंदा था जो बोल पड़ा। वो उन्होंने इनके नाम लिए, तीनों के नाम लिए और उन्हीं से ये नाम ऊपर आए हैं। आगे उन्होंने कुछ राना सनाउल्लाह के हवाले से कहा कि 18 जिन पे 18 FIR हैं मर्डर की, सानिया मॉडल टाउन का मेन कल्प्रिट है ये। शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने बोला कि 97 में इंटरनेशनल इनके ऊपर बनाई गई थी फिल्म जिसमें इनके ऊपर 900 मर्डर का एक बताया गया था। इन्होंने दूसरा आगे चल के बोला कि मेरी FIR लॉन्च नहीं हो रही है। क्यों? कि इसमें एक बड़े का नाम है जिसकी वजह से वो कहते हैं कि जी इदारे का नाम बदनाम होगा। उन्होंने जनरल बाजवा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब करके वो बोला कि ये नया चेंज है, ये अब रुक नहीं सकता, ये बोतल में वापस नहीं जा सकता, आप इस चेंज को रोक नहीं पाएंगे, तो बेहतर है कि इन्हीं के हवाले से इन्हीं के साथ आगे बढ़ा जाए। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इस मुल्क की जो 100% आबादी है उसमें से 80% बिलो 40 है। सिर्फ 20% ऐसे पीपल हैं जो 40 से अबव हैं। उनमें से भी 10% ऐसे लोग हैं जो 60 से अबव हैं और वो इस वक्त इस पोजीशन में कि वो इन हालात में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते या उनका अमल दखल बहुत कम रह गया है इस मौजूदा हालात में। तो उन्होंने चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए बोला कि आप पे अल्लाह ताला ने बड़ी ज़िम्मेदारी दी है, आप पे एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रूल ऑफ लॉ को इस मुल्क में एक रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करवाएं, कानून के ज़रिए इस शहरियों को उनके हकूक़ दिलवाएं।
ईस्ट पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने यही कहा कि ईस्ट पाकिस्तान के वक्त हमने एक बड़ी जमात, मकबूल जमात को, जो कि इलेक्शन में वाज़ेह बरतरी के साथ आई थी, उसको उसके हवाले पाकिस्तान करने के बजाय एक छोटी पार्टी के जो भुट्टो थे उस वक्त, उनको उनके हवाले कर दिया। उसका नतीजा आपके सामने है। दूसरी, उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के हवाले से अपनी बहुत बड़ी गलती को बताया कि जी हमने जो बांग्लादेश के ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन करवाया था, जो कि बहुत बड़ी गलती समझने के है, वो नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अपना हवाला देते हुए कहा कि जब ईस्ट पाकिस्तान का वाक़या हुआ उसके बाद वो मैच खेलने गए थे वहाँ पे, उनको मैच हराने के बाद भी लोगों ने वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो बोले मुझे बड़ी तशवीश हुई इस बात पे, और वो खुद ये कहने लगे कि इन 40 सालों में 30 साल तो हुकूमत इनके रहे, इन दो ख़ानदानों के, तो हमारे हिस्से में क्या आया? वही एक भीख मांगना, कभी चाइना से भीख मांग रहे हैं, कभी अमेरिका से भीख मांग रहे हैं, कभी हम लोग अपनी सनतों को चलाने के लिए किसी से उधार पकड़ रहे हैं। ये कब तक चलेगा? ये मुल्क खुददार मुल्कों में खुददार मुल्क की एक इस तरह से रिस्पेक्ट नहीं होगी। जब तक हम खुददार नहीं बनेंगे, हम मांगना नहीं छोड़ेंगे, हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। और मांगना उसी वक्त हम लोग छोड़ेंगे जब आप करप्ट को सज़ा देंगे। उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हवाला दिया कि उनकी हदीस का हवाला दिया कि वो कौमें तरक्की नहीं कर सकती जो अपने जो गरीबों के जो छोटे जुर्म हों, छोटे क्राइम किए हुए उनको जेलों में डाल दें, और जो बड़े क्राइम किए हुए उनको आज़ाद छोड़ दें। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। हज़रत अली का कौल है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है, जुल्म का निज़ाम तो चल सकता है, कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। आगे अभी कुछ डिटेल्स बाकी हैं जो मैं अगले व्लॉग में आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। मुझे आपके कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।